अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद में मिशन चबूतरा एक बार फिर से शुरू हो चुका है। थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेंगे इस मामले में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हैदराबाद में एक ज़बरदस्त और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मिडनाइट ऑपरेशन देखने को मिला, जब हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर IPS खुद रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक पेट्रोलिंग पर निकले। ये ऑपरेशन बिल्कुल सीक्रेट स्टाइल में हुआ, ना कोई सायरन ना कोई एस्कॉर्ट, बस एक नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी में बैठकर ये सीधा ग्राउंड लेवल पर पुलिसिंग का हाल चेक कर रहे थे। CP सज्जनर ने सबसे पहले लंगर हाउस और तोली चौकी पुलिस स्टेशन के सेंसिटिव इलाकों का दौरा किया। रात के अंधेरे में वो ऐसे रोड्स पर गए जहां अक्सर लेट नाइट मूवमेंट्स होती है, बिजी रोड्स, डार्क कॉर्नर्स और वो जगह जहां पुलिस की विजिलेंस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इस पेट्रोलिंग के दौरान इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए MD लाइन्स, आसम नगर और डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले कई रॉडी शटर्स के घर तक सीधा विजिट किया। इन्होंने उनको रात के वक्त उठाकर उनके पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, इनके आज की जिंदगी, रोजगार, फैमिली सिचुएशन और सोशल बिहेवियर के बारे में डिटेल से पूछा। कमिश्नर ने बिल्कुल साफ और सख्त अल्फाज में वार्निंग दी कि अगर कोई भी रॉडी शटर दोबारा किसी इलीगल एक्टिविटी में पकड़ा गया तो एक्शन भी उतना ही सख्त होगा। साथ ही इन्होंने मशवरा दिया कि वो अपना रास्ता बदले, सीधे रास्ते चले और एक ईमानदार और जिम्मेदार जिंदगी गुजारे। तोली चौकी एरिया में CP सज्जनर ने रात को चल रहे कई होटल्स, शॉप्स और कमर्शियल प्लेसेस पर भी अचानक इंस्पेक्शन किया जो एस्टेब्लिशमेंट अलॉट टाइमिंग से लेट चल रहे थे। उन्हें बिल्कुल क्लियर वार्निंग दी गई कि आगे से कोई भी वायलेशन हुआ तो तुरंत लीगल एक्शन लिया जाएगा। पेट्रोलिंग टीम्स की अलर्टनेस भी कमिश्नर ने खुद चेक की। कांस्टेबल और ऑफिसर से मिलकर उनके पेट्रोलिंग पॉइंट, रिस्पांस टाइम और उनके सामने आने वाली मुश्किलात को समझा। तोली चौकी पुलिस स्टेशन पहुंचकर इन्होंने जनरल डायरी, नाइट एंट्रीज, अटेंडेंस रजिस्टर और स्टाफ ड्यूटीज को डिटेल में वेरीफाई किया। हर चीज को पर्सनली देखकर इनका मकसद था कि ग्राउंड लेवल पुलिसिंग को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाए। CP सज्जनर ने बाद में कहा कि इस तरह के सरप्राइज इंस्पेक्शन का मकसद सिटी में नाइट पेट्रोलिंग को मजबूत बनाना है ताकि स्टाफ की अकाउंटेबिलिटी बढ़े, क्राइम कंट्रोल मेंटेन रहे और पब्लिक को एक सिक्योर एटमॉस्फेयर मिल सके। इन्होंने ऑफिसर्स को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया कि विजिबल पॉलिसिंग को प्रायोरिटी दी जाए और हर वक्त फुल विजिलेंस मेंटेन रखी जाए ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो पुलिस तुरंत रिस्पॉन्ड कर सके। यह सब कुछ पीपल वेलफेयर पॉलिसिंग इनिशिएटिव के तहत किया जा रहा है, जिसका एम है हैदराबाद के लोगों को बेहतर और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। अब बात करते हैं बंदलागुड़ा पुलिस के चबूतरा मिशन की, जो सिटी में लेट नाइट डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने के लिए अब ज्यादा थॉट और एक्टिव मोड में आ चुके हैं। इस मिशन का फोकस उन लोगों पर है जो रात के वक्त बिना वजह सड़कों पर घूमते रहते हैं, ग्रुप्स में चबूतरों पर बैठ के मीटिंगा मारते रहते हैं, करोड़ों अरबों रुपए की डीलिंगा करते रहते हैं या फिर ड्रग्स, इंटॉक्सिकेशन जैसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते रहते हैं। बंदलागुड़ा इंस्पेक्टर देवेंद्र ने आज कई सेंसिटिव स्पॉट्स पर सडन चेकिंग की। ग्रेव स्टोन्स के पास, आइसोलेटेड लेन्स में, डार्क कॉर्नर्स में, उन सब जगह पर इन्होंने खुद जाकर सिचुएशन एक्सेस की जहां पुलिस को कई यंग लोग मिले जो रोड साइड पर बैठे हुए थे, कुछ बाइक्स पर एमलेसली घूम रहे थे और कुछ अंधेरी जगहों में टाइम पास कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो तो कुछ ने कहा कि वो काम से घर लौट रहे हैं, कुछ ने अलग अलग रीजन दिए, लेकिन इंस्पेक्टर देवेंद्र ने सबको क्लियर वार्निंग दी कि विदाउट ए वैलिड रीजन रात के वक्त ऐसा घूमना उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। उन्होंने प्रॉपर काउंसलिंग देकर समझाया गया कि सिक्योरिटी के लिए घर पर टाइम से रहना जरूरी है और इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होने पर कार्टून टाइप लीगल एक्शन हो सकता है। काउंसलिंग के बाद सबको घर भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि लेट नाइट में हरासमेंट, ड्रग यूज और पब्लिक न्यूसेंस जैसे केसेस बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए चबूतरा मिशन के तहत कंटिन्यूसली नाइट पेट्रोल्स कंडक्ट की जा रही है। ये इंस्पेक्शंस रेगुलर बेसिस पर जारी रहेंगे ताकि सिटी की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और स्ट्रांग बनी रहे और हर रेसिडेंट्स को एक सेफ एनवायरनमेंट मिल सके। तो भाई, इससे पहले की जो BRS की सरकार थी उन्होंने भी यही कहा था कि अब टाइम आ गया है कि 24 घंटे सिटी को खुला रखने का। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने भी यही कहा था कि 24 घंटे सिटी को चालू रखने का प्लानिंग है, लेकिन आलम यह हो चुका है किस तरीके से वारदात न्यूज़ मिल रही है, यही वजह है कि इस कदम को उठाना पड़ा। इसके अलावा हैदराबाद के बहादुरपुरा एरिया में वाक़ कुली कुतुब शाह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का आज एक अहम दौरा किया गया। AIMIM प्रेसिडेंट और हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बहादुरपुरा के MLA मोहम्मद मुबीन, टेमरोइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी और फॉक्सकॉन के डायरेक्टर ने कॉलेज का डिटेल्स में जाकर जायजा लिया। इस दौरे के दौरान पूरा डेलीगेशन कॉलेज के एकेडमिक फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और इदारों की जिम्मेदारियों को बेहतर बनाने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन सब का गहरा मुताला किया। टीम ने टीचर्स और स्टाफ से बातचीत की, उनके चैलेंजेस समझे और क्लासरूम्स, लेबोरेटरीज, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स और स्टूडेंट के लिए मौजूद दूसरे एसेंशियल अरेंजमेंट्स को भी केयरफुली इंस्पेक्ट किया।
दौरे का सबसे अहम हिस्सा तब सामने आया जब फॉक्सकॉन के ऑफिशियल ने ये दिलचस्पी जाहिर की कि वो कुली कुतुब शाह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज को एडॉप्ट करना चाहते हैं। फॉक्सकॉन ने अपनी तैयारी जताते हुए कहा कि वो इस कॉलेज की बेहतरी के लिए हर मुमकिन सपोर्ट देने को तैयार है, चाहे वो क्लासरूम्स की अपग्रेडिंग हो, लैब्स को मॉडर्न इक्विपमेंट से फर्निश करना हो या स्टूडेंट के लिए नए टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज का इंतजाम हो। ये इनिशिएटिव सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट को मॉडर्न जमाने की इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल से अपडेट करने के लिए भी एक बड़ा कदम समझा जा रहा है। फॉक्सकॉन और कॉलेज के दरमियान होने वाली ये प्रपोज पार्टनरशिप फ्यूचर में उन स्टूडेंट्स के लिए नए दरवाजे खोल सकती है जो एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में कैरियर बनाना चाहते हैं। लोकल रिप्रेजेंटेटिव ने इस मूव का खुले दिल से इस्तेकबाल किया और कहा कि ऐसे कोलैबोरेशन यूथ को एम्पावर करते हैं और नए स्किल देते हैं और उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। उनका कहना था कि अगर प्राइवेट इंडस्ट्री और गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस तरह मिलकर काम करें तो हैदराबाद के स्टूडेंट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिल सकता है। अगले चंद हफ्तों में फॉक्सकॉन ऑफिशियल और एजुकेशन अथॉरिटीज के दरमियान फर्दर डिस्कशन होने वाला है, जिसमें इस एडॉप्शन प्लान का फिलहाल रोड मैप तय किया जाएगा। उम्मीद है कि ये इनिशिएटिव सिर्फ इस कॉलेज को नहीं बल्कि पूरे साउथ हैदराबाद के एजुकेशनल इकोसिस्टम को एक नई सोच और नए डायरेक्शन देगा। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ये कल शाम का है, जहां पर हैदराबाद के उलामा, हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस लीडर फहीम कुरैशी मौजूद थे। एक बात यहां पर साफ हो चुकी है कि अब तेलंगाना को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और AIMIM दोनों पार्टीज मिलकर काम कर रही है। खासतौर से माइनॉरिटीज के जो मुद्दे हैं उसे AIMIM और कांग्रेस के मुस्लिम लीडर हैंडल कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक वायरल वीडियो की। ये वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा मुस्लिम खवातीन बुर्का पहने हुए हैं और अपने गले में भगवा कलर की शॉल डाले हुए हैं। ये बीजेपी की शॉल है। कल हमने आपको एक और वीडियो बताया था जहां पर कुछ मुस्लिम खवातीन भगवा कलर की शॉल डाले हुई थी, वो जो है पार्टी शिवसेना की थी, लेकिन ये बीजेपी पार्टी की शॉल है। वो पहला वीडियो भी महाराष्ट्र का था और ये वीडियो भी महाराष्ट्र का है, जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं कुछ जगहों पर। इसी वजह से माहौल यहाँ पर गर्म नजर आ रहा है। लोग अपने रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि 200-300 के लिए अपना ईमान बेच दिया, तो कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये लड़कियां के माँ बाप भाई ने सब अपना ईमान बेच दिया है क्या। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सौों की तादाद में आप देख सकते हैं ये लोग किस तरीके से बीजेपी के पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं। जो मैंने आपको बोला ये पब्लिक ओपिनियन था, पब्लिक अपनी राय दे रही है कि 200-300 के लिए अपना ईमान बेच दिए। भाई सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इन लोगों की क्या मजबूरी होगी कि ये लोग बीजेपी के पार्टी को प्रमोट कर रहे, मतलब कि बीजेपी पार्टी के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे, वो भी बड़े पैमाने पर, और अपने गोदों में बच्चों को लेकर है। अपन ये भी नहीं बोल सकते कि ये लोग जो है शादीशुदा नहीं है। इनमें ज्यादातर लेडीज को आप देख सकते हैं, इनके साथ बच्चे भी है, तो इसका मतलब साफ है कि ये लोग शादीशुदा है। तो गलती ये लोगों की नहीं है, गलती उन लोगों की है जो घरों में बैठकर, यानी वो मर्द की मैं बात कर रहा हूँ जो घरों में बैठकर नशा करते हैं। घरों में बैठकर लेडीज से ये कहते हैं कि जा दहेज लेकर आ, जा अपने माँ बाप से कुछ पैसे लेकर आ। याद रहे कि अगर से घर का मर्द सही होता है तो लेडीज की हिम्मत इतनी नहीं आती कि वो अपनी मर्जी से कुछ इस तरीके से बाहर निकलकर डोर टू डोर कैंपेन करे। मैं सख्त इस बात के खिलाफ हूँ, इन कमेंटों के खिलाफ हूँ कि काफी लोग ऐसे कमेंट कर देते कि 200 में आ गए, 500 में आ गए। ये बहुत ही बिल्कुल गलत है, खासतौर से लेडीज को लेकर। जिंदगी में एक बात याद रखो कि अगर आप किसी की बेटी को शादी करके आपके घर में ला के उसको सुकून की जिंदगी देते तो वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करती। मैं बात सिर्फ इस वीडियो की कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर जो हम देख रहे हैं बच्चों को गोद में लेके जो डोर टू डोर कैंपेन हो रहा, इनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। लेडीज के ऊपर पूरा ब्लेम डाल देना ये भी गलत है, क्योंकि हमें इनकी सच्चाई नहीं पता है। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो पार्टी के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं ये भी गलत है, क्योंकि इस पार्टी ने काफी जख्म दिए हैं इंडिया के मुसलमानों को। तो ये थी इन मामलों की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।